राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। उन लोगों के लिए है जो भगवान को हर चीज का भोग लगाते हैं, उसके बाद उस चीज को ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने का क्या फल प्राप्त होता है, यह प्यारी सी कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह कथा उनके लिए है जो हर चीज भगवान को भोग लगा करके अर्पण करके खाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया। यम भगवान को नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारिका नगरी पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अपराध को आप क्षमा करें, जो कुछ मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाता भगवान के सामने रख दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतना चिंतित लग रहे हैं। यमराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं है, वो सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोकों का दान दे दिया, सो अब बताएं कि हम कहाँ चले जाएं। यमराज जी भगवान से कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे करके विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है। यमराज ने अपनी बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए और देखते ही कहा कि जहाँ श्री 6 संपत्ति का 6 लिखा हुआ था, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलट करके उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले यमराज जी से कि शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज जी बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा जी ने आपको अर्पण कर दी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, और जो मैंने देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। ऐसे दयालु हैं हमारे श्री प्रभु द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खा करके दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को श्राप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, उनके सारे भक्तों की जय हो, सुदामा की जय हो, यम देवता की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है उसे जरूर ही दबा दीजिएगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में
आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।